सेवा करने वाले जो भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चीन पोषित या उस आधार पे कार्य करने वाले जो लोग होंगे उनके पेट में मरोड़ होगा। वसुदेव कुटुम्बकम, हमारे कुरान में भी आया है, वह कर्रमना बनी आदम, हम सबका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती है। इसी कड़ी में हम आए हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पे अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष तोफिल कादरी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती है, लेकिन उनका जो सिद्धांत था चलने का कि वो जाति के नाम पर विभाजन के सख्त विरोधी थे, लेकिन अब भाजपा सिर्फ इसी के लिए जानी जाती है कि जातिवाद करके जो भाजपा है वो वोट लेती है। क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और देश के उस मुकुट के लिए अपनी जान को जिन्होंने गंवाई, और हम लोग हमेशा ये नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 370 धारा हटा। आज तो उनके जयंती के अवसर पे, जन्म उत्सव के अवसर पे हम ज़रूर ये कहेंगे कि शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को शांति मिली। कश्मीर जैसे गुंजलक मसले को आपके नेतृत्व में, क़यादत में 370 धारा हटाकर श्रद्धांजलि दी गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिस दर्शन के लिए पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी जानी और पहचानी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो दर्शन आज पूरी दुनिया के लिए ज़रूरत पड़ गई है। दुनिया के पास आज कोई आगे चलने का मार्ग नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मार्ग, सशक्त मार्ग आज है। जाहिर सी बात है कि अरब जैसे देश या वो पश्चिमी देश जहाँ आगे बढ़ने की, चलने की सलाहियत और क़ुव्वत न हो, वहाँ आगे बढ़ने की, चलने की, देश को, समाज को उन्नति देने की मार्ग अगर है तो केवल भारत के पास है। और भारतीय जनता पार्टी जिस दर्शन के मातहत चलती है उसी दर्शन की है। ये पूरे देश भर में अफवाह फैली है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बंटवारा करके जो भारतीय जनता पार्टी है वो वोट लेती है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जो मूल मंत्र है वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस मूल मंत्र के अंतर्गत कोई भी ऐसा जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करने वाला दल नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और आपको जानकर खुशी होगी, देश की जनता को जानकर खुशी होगी कि हमेशा से हम सबका यह दर्शन स्पष्ट रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल जी का, कैलाश जी का, श्रद्धेय अटल जी का, कि जो अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति है वो खड़ा होगा, देश खड़ा होगा। तो अंतिम पावदान पे बैठे व्यक्ति में जो भारत माँ की कोख के जन्मे हुए हम सब आपस के सहोदर के भाई हैं,
उसमें से कोई भी एक अगर लड़खड़ाता है, कोई भी एक अगर डगमगाता है, कोई भी एक अगर कमज़ोर होता है, तो मुकम्मल तरीके से ये मान लिया जाएगा कि देश डगमगा जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो जो सपना था दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, अटल जी का, बिहार में श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी का, वो सपना साकार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब जिस देश में ऐसा दर्शन हो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, जिस देश में ऐसा दर्शन हो एकात्म मानववाद का, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इस प्रकार से काम करने के लिए इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कोरोना के मुसीबत की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मुकम्मल सेवा पर अपने जीवन को समर्पित किया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल से लेकर ऊपर तक ऐसा नहीं था जो कि भूखों को खाना और बीमार लोगों को दवा न पहुंचाए। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो दीनदयाल जी, जो श्रद्धेय अटल जी ने दर्शन दिया, उसी दर्शन पर आधारित भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तरीके से सेवा पर आधारित है। तो जिस पार्टी ने ये संकल्प लिया हो कि हम सबका उत्थान करेंगे, जिस पार्टी ने ये संकल्प लिया हो कि हम सबको उठाएंगे, सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे, वो दल कभी डिवाइड नहीं करने की बात कर सकता, किसी को काट नहीं सकता। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि एनसीपी पर करोड़ों का वो फर्जीवाड़ा का मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद एनसीपी का भाजपा में चले जाना, कुछ विधायकों का भाजपा में चले जाना, ये सिद्धांतवाद को कहाँ तक दर्शाता है? इस देश में जो भी देश के लिए समर्पित पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में सेवा करने वाले जो भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस देश में जो भी सभी क्षेत्रों के और जात और पंथ के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो देश की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता है। परिवार का अर्थ ये नहीं कि बाल बच्चे हमारे मुख्यमंत्री हों, परिवार का अर्थ ये नहीं, परिवार का मतलब पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, ये सब के सब मूल रूप से भारतीय हैं। और हम सब उस दर्शन के आधार पर अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए तैयार है। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस स्थान पे जाते हैं, जिस राष्ट्र में जाते हैं, उस राष्ट्र के लोग नतमस्तक होते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री के पैर को छूते हुए पश्चिमी देश के लोग दिखे हैं। ये एक बहुत बड़ा भाव के जगने की बात है। जाहिर सी बात है कि जहाँ वामपंथी होंगे, चीन पोषित या उस आधार पे कार्य करने वाले जो लोग होंगे, उनके पेट में मरोड़ होगा, दर्द पैदा होगा। और वो सब जान रहे हैं कि 2024 में पार्लियामेंट की जो भी कुर्सी है वो सब कमल लेकर के जाने वाले लोग होंगे। 2025 में विधानसभा की जितनी कुर्सियां हैं उन तमाम कुर्सियों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में कमल लेकर जाएंगे और जीत की सबको आभास हो रहा है। यही वजह है कि देश के कोने कोने में जहाँ भी देश के विरोधी
भाजपा के विरोधी हैं। जहाँ भी देश के विरोधी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हैं। यहाँ तो उस दर्शन में दर्शाया गया है वसुदेव कुटुम्बकम। हमारे कुरान में भी आया है वह कर्रमना बनी आदम। हम सबका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे हट के काम नहीं करती। दर्शन सामने है, मार्ग सामने है और मार्ग के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी, अटल जी और बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी, ये हमारे सीधे रास्ते हैं और इसी रास्ते पे चलकर देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर यह भी लगातार आरोप लगता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय करती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क जो बनाया, देश के कोने कोने में गांव को सड़कों से जोड़ा, सड़कों को शहरों से जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ने की परिभाषा को बताया। उसी मार्ग पे गांव में बिजली नहीं थी, हर एक घर को बिजली से, गांव को बिजली से लबालब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। भेदभाव मुक्त गैस चूल्हा या राशन मुफ्त वितरण में जात पात और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो सेवा की। केवल और केवल वामपंथी मिजाज के लोग भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी से टकराने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि देश की और देश के अंदर जितने मजहब के लोग हैं सब के सब दीवाने हैं भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। वही कारण है कि सब लोग अनाप शनाप पक रहे हैं और बेचैनी में हैं कि 24 में पार्लियामेंट कमल से ही भरा मिलेगा और अपने सीने पर कमल का फूल लगाकर 25 में भी विधानसभा में आपको एक एक कुर्सी भरी मिलेगी। तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बिहार से कितनी सीटें जीत जाएंगे? पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम गांव में जाते हैं तो सभी जात, सभी धर्म और पंथ के मानने वाले लोग कहते हैं कि बस हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, सरकार, मंत्रालय सबसे बेहतर। तो ये थे अल्पसंख्यक अध्यक्ष। आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ आएगी। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।